अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा 16.1 का। सबसे स्टार्टिंग में हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना था, तो मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में कराऊंगा। तो आज हम यही डेरिवेशन करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूले का। तो इससे पहले आपने डिस्टेंस फार्मूले के कुछ सवाल कर लिए होंगे, तो आज उसको प्रूफ करने का तरीका मैं बताऊँगा कि इसको प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है D=रूट अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्रूफ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट ले लेंगे, जैसे कि हम ए बी के दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं या कोई भी पॉइंट ले लेके हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा है वाई एक्सिस, ये हमारा है एक्स एक्सिस की लाइन। ठीक है, तो अगर मैं दो पॉइंट कंसिडर करूँगा इस तरीके से कि हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला है, इसको हम ए x1 y1 देते हैं नाम, और इसको b x2 y2 दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है, अपने क्वेश्चन में देखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ कि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और ये हमारा ए था x1 y1 पॉइंट है। ठीक है, चूँकि हमने अब ये फासला नोट करना है कि हमारे पास एक कितना डिस्टेंस पे ओरिजिन से, तो हमने परपेंडिकुलर लाइन के जरिए हम मालूम करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x1 नाम दिया है, हम x एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये वाला फासला क्या होगा x1। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला बिल्कुल सेम एज परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे, और इसका जो ये ओरिजिन है ओ है, ओ से फासला ऑन एक्स एक्सिस पे कितना होगा, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला नोट करेंगे, वो है हमारे पास x2। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में हमने नाम किसका दिया है, b में x2 y2 दिया है ना। अब हमारे पास बाकी है पैरेलल लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन का आपको पता है, ठीक है, इस तरह 90 डिग्री के दरमियान अगर हम इस तरह ड्रॉ करें कि ये 90 डिग्री बना दे, ये परपेंडिकुलर लाइन है, और पैरेलल लाइन बिल्कुल इस तरह मूव करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। अब हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के अकॉर्डिंग पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो किस तरह होगा, वो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, ये मालूम करने के लिए हमें ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x2 से x1 माइनस करेगा। आगे मैं लिखवाऊंगा, ये फासला जो होगा हमारे पास x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, एंड देन अब वाई एक्सिस की बात कर ले। वाई एक्सिस पर अगर हम मालूम करना चाहें तो ये वाला जो है अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ओरिजिन से यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला अगर हम बोले तो ये हम y1 बोल देंगे। ठीक है, इस तरीके से, और ओरिजिन से ये b तक का फासला ये पूरा हमारे पास y2 कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया वो हम लिख लेते हैं कि लेट हमने a x1 y1 पॉइंट लिया एंड b x2 y2 होना। ठीक है, या इन एक्स वाई प्लेन लिख ले। अब जब हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी, इसको भी हम नाम दे देंगे ताकि हम बता सकें कि x2 - x1 कैसे आया। ये p हो गया और ये q। ठीक है, यहाँ तो हमने c नाम दिया इसको। देन अब मैं अगर बताना चाहूँ कि पी क्यू का डिस्टेंस x2 - x1 कैसे, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास पी क्यू का डिस्टेंस बराबर होगा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से q को माइनस कर ले, ओरिजिन से p तक का। ठीक है, ओ क्यू है, ओ क्यू का डिस्टेंस माइनस करेंगे ओ पी के डिस्टेंस से, तो ओ क्यू हमने क्या बोला पूरा x2। ठीक है, और ओ पी क्या बोला हमने पूरा x1। ठीक है, उसके ऊपर मोड लगा देंगे। देन अब हम y एक्सिस पे भी आ जाते हैं, ये x एक्सिस पे कम हुआ है, हम y एक्सिस पे क्या बोलेंगे कि हमारे पास a से b तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, y2 - y1, यहाँ पर y2 - y1 बोलेंगे। अब कैसे हुआ ये, अगर हम निकाल ले यहाँ से बोले बी सी का डिस्टेंस इक्वल है ओरिजिन से, ये हमारे पास क्या है Q, एंड Q से B तक का माइनस करेंगे C से B तक को। ठीक है, अब हम निकालने वाले ये, तो हमने सबसे पहले
बी क्यू को माइनस कर लेना है, बी क्यू का डिस्टेंस, इस पूरे डिस्टेंस को माइनस करेंगे इससे, ठीक है, हमने क्यू सी से, ठीक है। और बी क्यू हमने किसको बोला था, बी क्यू पूरे को बोला था y2 और क्यू एंड सी बोला था y1, तो y2 माइनस y1 इस तरीके से आ गया और उसमें मोड लगा देंगे, ठीक है। तो मोड का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी जो नेगेटिव नंबर होगा वो उसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या कर लेना, एक कंसिडर करना है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की शेप बन जाएगी। तो हम कंसिडर करेंगे, अगर कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो हमें क्या बोलेगा, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम का हमें क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलता है कि अगर हमारे पास हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा बेस के स्क्वायर के एंड प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हमारा बेस है, इसलिए से हमारे पास क्या हुआ, एंड सबसे पहले बेस एंड हमारे पास उसके सामने क्या होता है हाइपोटेनस, और ये यहाँ पर जो हमारे पास 90 डिग्री जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये डिस्टेंस है ना, हमने किसका डिस्टेंस निकालना है, ए से बी का। हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ए बी का डिस्टेंस और इसका स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1। अब अपने ये वैल्यू नहीं लिखनी, अपने ये वर्डिंग लिखनी नहीं है, x2 माइनस x1 लिख लेना है, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन सा, ये है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम क्या कर लेंगे, तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे, ठीक है। जब रूट लेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा ए बी का डिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर एंड इस पूरे पर भी रूट लगा देंगे। अब ये जो मोड की प्रॉपर्टी है और होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी दोनों की सेम होती है। हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर देता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x2 ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मोड लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, एक ही बात है। तो ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ए बी का डिस्टेंस दे रहे हैं हमें ये, ठीक है। एंड देन सिंपली हम यहाँ से लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है। और कुछ बुकों में आपने देखा होगा कि इस तरह लिखा होगा ए बी का डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ठीक है, क्योंकि अगर हम डिस्टेंस लें b से c तक का डिस्टेंस या c से b तक का डिस्टेंस, अगर नेगेटिव भी आ जाए तो हमारे पास जो मोड लगा हुआ है वो क्या कर लेगा, हमारे पास पॉजिटिव कर लेगा। और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अगर यहाँ पर भी आप कोई भी नंबर लेकर 3 से 1 माइनस करें या 1 से 3 माइनस करें, इन द एंड आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो यहाँ से हमने क्या कंसिडर किया कि हमारे पास हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है या ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता कभी भी, ठीक है। ये हमारे पास इसका एक कंडीशन है, ठीक है। और आपकी बुक में ये भी लिखा कि अगर हमारे पास ओरिजिन से कोई पॉइंट लिया जाए, तो मैं इसको रिमूव कर दूँ, फिर आपको बताता हूँ ओरिजिन से पॉइंट ले तो कैसे आएगा वो। तो अब हमारे पास अगर ऐसा केस आ जाए कि हमारे पास इस तरह पैरेलल लाइन है ऑन एक्स एक्सिस, तो ये ए हमारा x1 y1 पॉइंट है और बी हमारा x2 y2 पॉइंट है। सेम एज हम इस तरह लेंगे, लेकिन हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस में तो ये पॉइंट P एंड Q है, एक्स एक्सिस में तो ये पूरा डिस्टेंस x1 है एंड ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास x2 है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 है, लेकिन y में हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है, y में सिर्फ y1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए से ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये भी y1 हो जाएगा, ठीक है, x1 y1 एंड x2 y2। तो हमारा फार्मूला जो अगर इसमें पुट करें तो हमारे पास फार्मूला किस तरह बन रहा है कि ए बी का डिस्टेंस हमें देगा अंडर रूट x2 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा x1 एंड प्लस y1 माइनस y1, क्योंकि हमारे पास y में डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, ठीक है, सेम डिस्टेंस है दोनों के लिए। तो यहाँ से हमें x2 माइनस x1 तो मिल जाएगा, ठीक है, उसका होल स्क्वायर भी है, लेकिन यहाँ से y1 माइनस y1 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। इन दैट हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल होके ओनली हमें x2 माइनस x1 ही डिस्टेंस मिलेगा ए बी का,
ठीक है, अगर ये हाल हमारे पास कंडीशन हुई। और अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस बोले तो इस सूरत में क्या होगा, अगर इसको नोट करें हमारे पास एक्स मौजूद था, वाई हमारे पास 0 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ए बी के डिस्टेंस में ए बी का डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा ओनली y2 माइनस y1, क्योंकि y में ही हमारे पास डिस्टेंस कवर हो रहा है, एक्सिस में कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। यहाँ पर x हमारे पास x1 रहेगा दोनों तरफ, और यहाँ पर x2 y1 और y2 हमारे पास डिस्टेंस कवर करेंगे। एक और हमारे पास केस है, अगर ओरिजिन से हमारे पास हो, ये डिस्टेंस है a, हमने ओरिजिन ले लिया 0 0 और b ले लिया सपोज हमने x2 एंड y2 ले लिया, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते, x1 y1 भी ले सकते। तो उस सूरत में अगर हम डिस्टेंस निकालें ए बी का, तो ए बी का डिस्टेंस हमें क्या देता है, पहले x2 से माइनस x1 करेंगे, x2 माइनस x1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर सपोज 0 है, उसका होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 तो हमारे पास 0 है और उसका होल स्क्वायर, तो सिंपली हमें मिलेगा x2 स्क्वायर एंड प्लस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा ए बी का। अगर ओरिजिन से कोई पॉइंट हमारे पास, ओरिजिन से एक पॉइंट हो और एक पॉइंट हमारे पास बी, जैसे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे दिया हो, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस फार्मूले का डेरिवेशन थी। आई होप ये आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video, so give a big thumbs up. Also share this video with your one friend and don't forget to subscribe the channel.